दोस्तों, द न्यूज़ वीक के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वीक। इस वक्त की एक बड़ी खबर आई है यूपी चुनाव से जुड़ी हुई। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यूपी चुनाव को लेकर एक बेहद दिलचस्प और बड़ा फैसला लिया है, बेहद अहम फैसला लिया है। उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। उन्होंने ट्विटर पर अपने ट्वीट्स के जरिए जानकारी दी है। तो आइए उनको देखते हैं कि ट्वीट में क्या लिखा है। पहले ट्वीट में बसपा अध्यक्ष मायावती ने लिखा है कि बीएसपी का आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली व माफिया आदि को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी स्टेट प्रेसिडेंट श्री भीम राजभर के नाम को फाइनल किया गया है। तो ये एक बड़ा फैसला बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिया है कि जो मुख्तार अंसारी हैं उन्हें अभी बीएसपी टिकट नहीं देगी। उनको या उनके जैसे जो दबंग और जो बाहुबली कैरेक्टर्स हैं उनको टिकट नहीं दी जाएगी। ये एक बड़ा ऐलान कर दिया है। पूर्वांचल की राजनीति में गाजीपुर मऊ वाले इलाके में जो है ये मुख्तार अंसारी, उनके भाई अफजाल अंसारी, ये पूरा का पूरा एक होल्ड रखते हैं और दखल रखते हैं। उनके लिए बहन जी ने लिखा है कि वो अब उनको टिकट नहीं देंगी और उसकी जगह जो है यूपी के जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं भीम राजभर, उनको टिकट दिया जाएगा। ये एक बड़ी बात आज बसपा की तरफ से आई है। अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि जनता की कसौटी व उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के प्रयासों के तहत लिए गए इस निर्णय के फलस्वरूप पार्टी प्रभारियों से अपील है कि वे पार्टी उम्मीदवारों का चयन करते समय इस बात का खास ध्यान रखें ताकि सरकार बनने पर ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने में कोई भी दिक्कत न हो। तो बीएसपी ने एक तरीके से ये जो टिकट का बंटवारा होगा, वितरण होगा, उसको लेकर भी एक तरीके का क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो ऑफिस बेरर्स हैं उनको दे दी है कि किस तरह से इस बार बसपा का ध्यान होगा कि प्रत्याशियों को चुनते वक्त ये ध्यान रखा जाए कि कहीं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के तो नहीं हैं, और अगर वो आपराधिक बैकग्राउंड के हैं, आपराधिक एक्टिविटीज़ में लिप्त हैं, तो उनको टिकट ना दिया जाए। और साथ ही इस पूरे मसले से ये भी बात समझ में आती है कि बसपा के ऊपर जो एक आरोप लगता रहा है टिकट के बंटवारे को लेकर कि पैसे लेकर टिकट बेच दिए जाते हैं, या फिर जो बाहुबल होता है, जिसके पास धन बल होता है, उसको टिकट मिल जाते हैं और जो आम कार्यकर्ता उसको टिकट नहीं मिल पाता, ऐसे अक्सर लोग आरोप लगाते रहते हैं। तो उस छवि को तोड़ने की भी कोशिश है, उस छवि को तोड़ने की भी कोशिश की गई है इन खबरों के जरिए, इस ट्वीट्स के जरिए कि जब आप टिकटों का बंटवारा करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें, और जब बसपा की सरकार बनेगी तो ऐसे लोगों को पहचान कर सजा दी जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ, जो इस तरह के क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके ज़रिए मायावती ने अपना जो कानून का राज, कानून का शासन, जो उनके कार्यकाल की एक तरीके से जो है कामयाबी माना जाता है। ये कहा जाता है कि बहन जी के राज में अपराधी जो है वो थर-थर काँपते थे और वहाँ पर कानून का शासन था, तो उस बात को दोहराया है। और तीसरे ट्वीट में वो लिखती हैं कि बीएसपी का संकल्प कानून द्वारा कानून का राज के साथ ही यूपी की तस्वीर को भी अब बदल देने का है, ताकि प्रदेश व देश ही नहीं बल्कि बच्चा बच्चा कहे कि सरकार हो तो बहन जी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय जैसी, तथा बीएसपी जो कहती है वह करके भी दिखाती है। यही पार्टी की सही पहचान भी है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने कानून के जो उनका शासन है उसकी एक तरीके से दोबारा ये बात बताई है कि अगर उनकी सरकार आती है तो जिस तरह से अभी योगी राज में बहुत बदनाम है लॉ एंड ऑर्डर को लेके यूपी, और बहुत इस तरह की खबरें आती रहती हैं, फेक इनकाउंटर्स की भी आती हैं, अपराधियों के साथ मुठभेड़ की भी, और तमाम तरीके के जो दूसरे अपराध हैं, चाहे वो जातीय हिंसा हो, जातीय यौन उत्पीड़न हो, और महिलाओं के खिलाफ अपराध हो, लूट डकैती, किस तरह की खबरें आती हैं। तो यूपी इस तरीके से एक बदनाम है अभी इस मामले में। तो बहन जी ने अपना चुनावी एक तरीके से वादा कर दिया है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वो इस बात का खास ख्याल रखेंगी कि जो अपराधी हैं वो जेल में रहें। आपको याद होगा कि बहन जी ने जब 2002 में उनकी सरकार बनी थी तो जो राजा भैया थे उस समय वो एक तरीके से 7 बार के निर्दलीय विधायक और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी मानी जाती थी राजनीति में, उनको और उनके पिता को दोनों को जेल में डाल दिया था। वो बहुत बड़ी बात थी। तो उस बात को माना जाता है कि एक जो दलित महिला जो मुख्यमंत्री बनी वो कितनी मजबूती के साथ जो है काम कर रही थी, और जो है कानून के मसले पर, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी। और साथ ही बहन जी ने ये बात भी बताई है कि
आपको सर्वजन हिताय की सरकार है, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का अब जो रिप्लेसमेंट है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अभी उन्होंने जो लखनऊ में ब्राह्मण सम्मेलन किया उसमें भी उन्होंने ये बात बोली कि सर्वजन हिताय सबकी सलामती सबकी बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। और अब वो स्टैचू पार्क इन पे काम नहीं करेंगे बल्कि लोगों को उनके ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए और यूपी को बेहतर बनाने के लिए, उसकी छवि बदलने के लिए उनकी सरकार काम करेगी। तो कुल मिलाकर बहन जी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र की कुछ बातें सार्वजनिक एक तरीके से कर दी हैं। हालांकि बसपा चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, लेकिन ये उनका कहना कि कानून का राज रहेगा, अपराधी जेल में होंगे, सबकी उनका ख्याल रखा जाएगा, सर्वजन हिताय होगी और टिकटों के बंटवारे में खासकर ये ध्यान रखा जाएगा कि कोई अपराधी छवि का व्यक्ति वो बसपा के झंडे तले उनके नाम पर टिकट लेकर चुनाव ना लड़ पाए। तो ये एक दिलचस्प और बहुत ही बड़ी बात है यूपी चुनाव को लेकर कि इस तरह के जो लोग हैं, जैसे ये अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, ये दोनों भाई ने जब 2007 में बसपा ज्वाइन की थी तो उस समय ये कहा गया था कि इन्होंने अभी सारी क्रिमिनल एक्टिविटी छोड़ दी हैं और अब वो दोबारा से राजनीति में जो है एक स्वच्छ राजनीति में काम करेंगे। लेकिन फिर 2010 के आसपास जब उनके ऊपर और आरोप लगे तो फिर उनको बसपा से निकाल दिया गया था। लेकिन अब ये कहना कि ऐसे लोगों को बिल्कुल टिकट नहीं दी जाएगी, ये एक बड़ी बात है यूपी की सियासत में। लेकिन ये सवाल कि क्या बसपा की तरफ से जो टिकटों का बंटवारा है वो निष्पक्ष होगा, कार्यकर्ताओं को, आम जो मेहनत करने वाले जो लोग हैं, जो कद्दावर नेता हैं, उनको टिकट दिया जाएगा, या फिर कुछ फिर से ऐसी खबरें आएंगी कि टिकट बेच दी गई है या टिकट को जो सेक्टर प्रभारी हैं, ज़िला प्रभारी हैं, उन्होंने अपने हिसाब से अपने चाहिए तो लोगों को दे दिया है। ये अगर चीज़ें आती हैं तो फिर वो एक तरीके से गलत होंगी। तो इस पर खास ख्याल लगता है इस बार बहन जी ने खुद कमान संभाल ली है, वो खुद इस बात को जो है मॉनिटर करेंगी और जो जिस तरह का रुख वो देख रहे हैं भाषण में भी उनके जो है वो दमदार एक तरीके से वो कंट्रोल करती हुई यूपी की सियासत को अपने आप को पेश कर रही हैं। और पार्टी को लेकर तो फैसला उनका अंतिम होता है। क्या रहता है चुनाव में, किन को टिकट मिलता है, वो देखना दिलचस्प होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट के जरिए बताएं, अपनी राय दें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साथियों, आज एक अच्छी खबर ये है कि द शूद्रा का तो ट्विटर हैंडल पहले से वेरीफाई था, आज द न्यूज़ वीक का जो ट्विटर हैंडल है @द न्यूज़ वीक वो भी वेरीफाई हो गया है। तो आप ट्विटर पर जाकर हमारे जो ट्विटर हैंडल न्यूज़ वीक का है उसको भी ज़रूर फॉलो करें। ये खुशियाँ हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और द शूद्रा का पेज और हैंडल जो उसको भी फॉलो करें। तो साथियों, चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही है मेरी सहयोगी प्रवीण। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।